नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो पहले से चैनल में जुड़े हुए उन लोग को पता होना चाहिए कि हम जो है इंग्लिश का एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। जो अभी CHSL 2025 में इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार जो है हम प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से जो आपका मोस्ट 25 क्वेश्चन रेगुलर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो ये है ना 19 नवंबर एग्जाम के व्यू से हम लोग आज जो है जो पिछले मतलब पीछे एग्जाम जो 12 तारीख से अभी तक हुआ है एग्जाम वो सब का रिव्यू लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन फॉर CHSL एग्जाम के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि ये CHSL के साथ साथ आपका MTS के लिए भी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो MTS वालों भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, और CHSL वालों से विशेष रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्या है सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस है आई शुड सिक्योर। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ बोला है ना कि सेंटेंस में मिस स्पेल्ड दिया है उसको छाटना है। तो देखिए सिक्योर एगो आपको दिख रहा होगा जो कि गलत दे रखा है स्पेल्ड। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या है सम कंपनी फॉर माई लॉन्ली। देखिए लॉन्ली भी यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है, आवर्स। तो यही सिक्योर और लॉन्ली को जो हमें ऑप्शन से 4 ऑप्शन से निकालना है कि किस ऑप्शन में सही दे रखा है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं आई शुड सिक्योर। देखिए यहाँ सिक्योर सही है, सम कंपनी फॉर माई लॉन्ली यहाँ सही है, ठीक है, आवर्स। तो ये सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन आपको नहीं जाना फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन ए ही सही हो गया। यदि आप अदर ऑप्शन जाइएगा, देखिए यहाँ सिक्योर गलत है, लॉन्ली भी गलत है, यहाँ देखिए सिक्योर गलत है, यहाँ भी लॉन्ली गलत है, सिक्योर यहाँ भी गलत है, लॉन्ली यहाँ भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। थोड़ा देखिए क्या है सिक्योर मतलब आप लोग जानते हैं सुरक्षित होता है, लॉन्ली मतलब अकेला होता है, ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो कि विकल्प ए में प्रयुक्त वाक्य सही है, हाँ वो तो ऑप्शन आपको करवा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 2 क्या है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए आपका जो अंडरलाइन वर्ड दिया है सेंटेंस में क्या दिया है सिंपल, ठीक है। तो आपको सिंपल का एंटोनिम चुनना है। आप लोग को मालूम होना चाहिए सिंपल मतलब साधारण होता है, तो साधारण का हिंदी में क्या हो जाएगा जटिल, और जटिल का इंग्लिश क्या होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या कॉम्प्लेक्स। सिंपल का एंटोनिम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी बात अन्य ऑप्शन क्या है देखिए एक क्लियर है, बी ऑस्पिशियस है, सी एंटिक्वेटेड है। तो आपका सिंपल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हिंदी मीनिंग की चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है हिंदी मीनिंग। सिंपल मतलब बताएं हम साधारण होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। अन्य अर्थ क्या है क्लियर मतलब साफ, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, एंटिक क्या एंटिक्वेटेड मतलब प्राचीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 है फ्रेंड्स select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required, ठीक है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि आपको सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। सेंटेंस में जो है अंडरलाइन पार्ट में कुछ क्या है गलत है, कुछ फॉल्ट है, उसको हमें सुधारना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस। देखिए आपका यहाँ से सेंटेंस पढ़ते हैं। इन द 19th century many new ideas about education and learning were being emerged, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लर्निंग है उसके बाद जो है नहीं वेयर बीइंग नहीं होगा, क्या होगा केवल इमर्ज होगा, ठीक है। क्या होगा केवल इमर्ज, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्या है उपरोक्त वाक्य के अंडरलाइन पार्ट में वेयर बीइंग इमर्ज के स्थान पर वेयर बीइंग इमर्ज के स्थान पर केवल इमर्ज होगा, वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि 19th सेंचुरी क्या है आपका जो बीत गई है बात उसका हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए द वाक्य पास्ट में होगा चूंकि सेंस एक्टिव वॉइस में होता है, अतः पास्ट इंडिफिनिट वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है। तो देखिए आपका ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन फिर 4 भी जो एरर से ही रिलेटेड है। क्या है पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन। देखिए फ्रेंड्स आपको जो है ना यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है, आप लोग क्वेश्चन देखते हुए पता चल जाएगा क्या एरर है, एरर को हमें छाटना है, ठीक है।
तो हर एक क्वेश्चन में इतना दिया रहता है, यदि इतना नहीं पढ़िएगा, आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा तो सौता नहीं पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि यदि इतना पढ़िएगा तो आपका जो है टाइम चला जाएगा, ठीक है। 20 से 30 सेकंड टाइम चला जाएगा, जो कि आप कहीं ना कहीं आपको क्षति समय का होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बोला एरर ढूंढना है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस से देखते हैं। सेंटेंस आपका क्या है, व्हेन आई रीच्ड देयर सी हैज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको पता चल गया कि सी का हेल्पिंग वर्ब जो है हैज नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहीं फॉल्ट है, कहाँ, सी हैव। तो देखिए ऑप्शन छाटिए, क्या है, देयर सी हैव। सी के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, हैज होगा, ठीक है। सी है सिंगुलर, क्या, सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट, उसके जगह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग का एरर यहाँ मिल गया। अब चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा, उपरोक्त हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन सी है, सिंगुलर प्रोनाउन सी है, सिंगुलर वर्ब हैज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन आई रीच्ड देयर सी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोग को जो है ना तुरंत पकड़ना है सेंटेंस को पढ़ते हुए, ऐसा नहीं कि सेंटेंस को 2 बार पढ़े तब हमें पहले सेंटेंस समझना है, कैच करना है तुरंत, ताकि आप लोग का समय बचे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि CHSL एग्जाम में जो है आपको 100 क्वेश्चन बनाना होता है मात्र 60 मिनट में, ठीक है। तो स्पीड समझिए कैसे रखना पड़ेगा आपको, वंदे भारत ट्रेन की तरह, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 5वां क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है आपका वर्ड, प्रेगमेटिक, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, वर्ड है प्रेगमेटिक, उसका जो आपको क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है डल, बी है प्रोडेंट, सी है एस्थेटिक, डी है इम्प्रैक्टिकल। तो देखिए आपका प्रेगमेटिक का जो है इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा फ्रेंड्स, एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए प्रेगमेटिक मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, ठीक है, क्या, व्यवहारिक। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल मतलब अव्यवहारिक, ठीक है। अन्य जो आपका विकल्प था उसका अर्थ देखिए, डल मतलब होता है कुंठित, ठीक है। प्रूडेंट मतलब विवेकी, एस्थेटिक मतलब सौंदर्यात्मक, ठीक है, एस्थेटिक मतलब सौंदर्यात्मक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा ना पढ़ के डायरेक्ट सेंटेंस से पढ़ते हैं, कहाँ एरर है वो पता करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ दिस। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट से पहले आपको मालूम होना चाहिए इन आएगा, क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ होता है जो है ना, इन फ्रंट ऑफ होता है, ना कि एट फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो आपका देखिए एरर मिल गया, एट के जगह इन होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट, ये तो सही था, इज नॉट द। उसके बाद बी में है ओनली सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, ये भी सही, एरर तो है, ये तो होगा नहीं। डी देखिए स्टैंडिंग एट इन फ्रंट ऑफ, यस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि एट के जगह इन होगा, ठीक है, एट के जगह क्या होगा, इन। देखिए एक्सप्लेनेशन आपका क्या है, उपरोक्त वाक्य में एट फ्रंट के स्थान पर इन फ्रंट का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि वह सामने का अर्थ इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है, के सामने का अर्थ क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ, ना कि एट फ्रंट ऑफ, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर देख लिए होंगे, क्या, इन के जगह यहाँ एट के जगह इन दिया हुआ है, ठीक है, तब सही हो गया सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। किसका, बस्टल का, क्या, बस्टल का, ठीक है, बस्टल। ए में है रस, बी में है फोर्स, सी में है ब्लॉक और डी में है प्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका आंसर हो जाएगा रस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या। देखिए बस्टल मतलब क्या होता है, हलचल, दौड़ धूप, और रस मतलब भी हड़बड़ी होता है, ठीक है, क्या, हड़बड़ी। तो दोनों का बस्टल का सिनोनिम्स रस हो जाएगा। बल्कि अन्य जो विकल्प है आपको मालूम होना चाहिए, फॉल्स मतलब बल शक्ति, ब्लॉक मतलब खंड या बाधा, प्रेज मतलब प्रशंसक, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, रिलेएबल, ठीक है, क्या है, रिलेएबल, ठीक है। ए में है डाउटफुल, बी में है डिवियस, सी में है डॉजी, ठीक है, या डॉजी बोल सकते हैं, या डॉजी, ठीक है, डॉजी मतलब संदिग्ध होता है। बी में है डिपेंडेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो है रिलेएबल का सिनोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेबल, ठीक है, डिपेंडेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका, रिलायबल मतलब होता है भरोसामंद, ठीक है, और डिपेंडेबल मतलब आश्रित। आप जिस पे आश्रित होंगे श्योर है कि आपको उस पर भरोसा होगा, इसलिए डिपेंडेबल मतलब विश्वसनीय, भरोसेमंद, इसका भी हिंदी मीनिंग देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिलायबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेबल। बाकी बाद अन्य विकल्प जो है आपका डाउटफुल मतलब संदिग्ध होता है, डिवियस मतलब
अस्पष्ट होता है। डॉटजी मतलब कुसट, कपटी, संदिग्ध। देखिए आपका जो है ना डाउटफुल और डॉगजी ये सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन 9 है एरर से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, गिवन पर जो अंडरलाइन पार्ट दिया यहाँ देखना आपको क्या ये सही है या गलत। यदि गलत है तो इसको सुधारना है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, द ट्रक पिकअप अप मोर देन। देखिए यहाँ ये जो देन है ना फ्रेंड्स, ये THEN नहीं होगा बल्कि THAN होगा। ठीक है, मोर देन होगा, THAN होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि उपरोक्त वाक्य के अंडरलाइन पार्ट में मोर देन के स्थान पर क्या होगा, मोर देन। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में मोर के साथ देन का प्रयोग होता है, ना कि THEN। THEN मतलब तब हो जाता है फ्रेंड जो कि कंपेरिजन नहीं दिखा रहा है, THAN ही कंपेरिजन दिखाएगा। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा द ट्रक पिक अप मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ गार्बेज फ्रॉम आवर नेबरहुड। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सेंटेंस को। सेंटेंस है नॉट एवरीथिंग दैट हैपन इन नेचर। देखिए फ्रेंड्स, नेचर्स जो है ना ये कभी प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, नेचर्स प्लुरल नहीं होता क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ये तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है हमको, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए जो है आपका नेचर दे दिया, ये भी नहीं होगा। बी है हैपेनिंग ऑन नेचर और डी है हैपेंस इन नेचर। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए एवरीथिंग है, तो यहाँ हैपेंस इन नेचर होगा। क्या होगा, हैपेंस इन नेचर, नॉट हैपेनिंग इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा, दैट हैपेंस इन नेचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त वाक्य के अंडरलाइन पार्ट में दैट हैपन इन नेचर के स्थान पर दैट हैपेंस इन नेचर का प्रयोग, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट एवरीथिंग के लिए दैट के बाद सिंगुलर वर्ब हैपेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हैपेंस हुआ, नॉट हैपेनिंग। ठीक है, नेचुरल प्रकृति एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अतः इसका प्लुरल नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इसका क्या, नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन नेचर इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। फ्रेंड्स हम नेचर को शायद सिंगुलर बता दिए थे जो कि गलत है, सॉरी वहाँ मतलब गलत वर्ड बोले। क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, नेचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर यहाँ देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, माई मदर रिक्त स्थान टू मेड फॉर हर हार्ड वर्क। ठीक है, ए में है प्राइस्ड, बी में है प्राइस्ड, सी में है प्रेस्ड, डी में है प्रेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हर मदर प्रेस्ड द मेड फॉर हर हार्ड वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक नज़र में। क्या है, देखिए उपरोक्त वाक्य रिक्त स्थान में प्रेस्ट मतलब प्रशंसा करना का प्रयोग उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, अन्य विकल्प देखिए आपका प्राइस मतलब कीमत होता है, प्राइस मतलब आपको मालूम होता है कीमती बनना, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई मदर प्रेस्ड द मेड फॉर हर हार्ड वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, कौन सा स्पेल्ड जो है इनकरेक्ट है उसको हमें क्या करना है, चूज करना है। ए में देखिए रिवेयर सही है, बी देखिए कंटेंशियस गलत है फ्रेंड्स, कंटेंशियस जो है ये गलत है, प्रीवेरिकेट सही है, ठीक है, रिफ्यूट सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, कंटेंशियस का जगह जो है कंटेंशियस होगा मानी विवादास्पद। ठीक है, टी देखिए यहाँ जो है ना TEN के बाद जो सी दिया है वो नहीं बल्कि यहाँ टी होगा। ठीक है, तब वो सही होगा। अन्य जो आपका विकल्प है रिवेयर मतलब सम्मान करना, प्रीवेरिकेट मतलब टाल मटोल करना। ठीक है, या तो झूठ बोलना या इधर उधर लगा बजा के बोलना, उसी को मतलब टाल मटोल, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं रहता है तो क्या बता रहे यार ये काम कल करेंगे छोड़ो ना। ठीक है, उसी को टाल मटोल कहते हैं। रिफ्यूट मतलब खंडन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ जो है ना सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, बल जो कि टाइपिंग एरर है। आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा ना फ्रेंड्स यहाँ होगा। ठीक है,
एन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा। क्या है? द पार्क इज ए या एन रिक्त स्थान प्लेस टू स्ट्रोल एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए पार्क डाउटफुल है, नहीं। आइडियल, हाँ हो सकता है, आइडियल है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? फर्सी, ठीक है, या फ्यूसी। ठीक है, फसी या फ्यूजी। डी है अनओपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए आइडियल है, क्या है? पार्क जो है आइडियल है। ठीक है, आइडियल। ठीक है, डाउटफुल मतलब संदिग्ध, फसी मतलब बात का बतंगड़ बनाने वाला, या फ्यूजी अनओपन मतलब बंद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा, द पार्क इज एन आइडियल प्लेस टू स्ट्रोल एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है फ्रेंड्स एन एब्रीविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज या वर्ड। ठीक है, ए में है एक्रोनिम, बी में है स्लोगन, सी में है कैप्शन, डी में है फ्लोटिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्रोनिम। ठीक है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक्रोनिम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ एन एब्रीविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज वर्ड। ठीक है, इसका जो विकल्प होगा एक्रोनिम मतलब संक्षिप्त रूप। ठीक है, संक्षिप्त रूप। अन्य जो विकल्प आपका दे रखा है फ्रेंड्स, स्लोगन मतलब आदर्श वाक्य, कैप्शन मतलब शीर्षक, फ्लोटिला मतलब छोटे नावों का बेड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। आपका सेंटेंस है स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स रिक्त स्थान अवे ऑल द प्राइज। ठीक है, तो बियर्स नहीं होगा, बियरिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, बोर नहीं होगा, बोर होगा। क्या होगा? बोर, यानी स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स बोर अवे ऑल द प्राइज। ठीक है, बोर अवे मतलब जितना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका बोर जो है ना V2 का प्रयोग होगा। ठीक है, सेंस बियर अवे, बियर का V2 बोर होता है। ठीक है, तो बोर अवे मतलब जितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स बोर अवे। ठीक है, बियर अवे मतलब जितना, इसका V2 बोर अवे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स बोर अवे ऑल द प्राइज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए आई गिव्स, तो आई के बाद फ्रेंड्स हमेशा V1 होता है, ना कि V5। ठीक है, आई गिव्स होगा, आई गिव्स नहीं बल्कि आई गिव होगा। ठीक है, तो जो है फ्रेंड्स क्या होगा वहाँ? आई गिव हिम हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई गिव हिम सम ऑरेंज जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना। देखिए सेंटेंस क्या है? द मेन स्ट्रीट विच इज नाइदर ब्रॉड नॉर रिक्त स्थान रन्स पास्ट दिस स्क्वायर ऑन इट्स वे टू द रेलवे स्टेशन। ए में सेलो, बी में नैरो, सी में वाइड, डी में है हाई। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दे रहा हूँ कि द मेन स्ट्रीट विच इज नाइदर ब्रॉड नॉर रिक्त स्थान के जगह पे नैरो होगा। ठीक है, नाइदर ब्रॉड नॉर नैरो, नैरो मतलब सकरा होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। फ्रेंड्स देखिए एक्सप्लेनेशन की ओर आप लोग को ले चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में नैरो मतलब सकरा का प्रयोग वाक्य के लिए उपयुक्त अर्थ देता है। अन्य विकल्पों जैसे सेलो मतलब उछला या छिछला, वाइड मतलब चौड़ा, हाई मतलब ऊंचा। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द मेन स्ट्रीट विच इज नाइदर ब्रॉड और नाइदर ब्रॉड नॉर नैरो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इडियम है फ्रेंड्स। क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम? इडियम देखिए आपका है बाइट समवन्स हेड ऑफ, बाइट समवन्स हेड ऑफ। तो देखते हैं हम ए से स्टार्ट करते हैं। क्या है? रिस्पॉन्स टू समवन विथ एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अदर ऑप्शन की ओर नहीं बढ़ना है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं आप लोग को। क्या है एक्सप्लेनेशन? देखिए इडियम बाइट समवन्स हेड ऑफ क्या मतलब होता है? किसी पर बेकार का गुस्सा करना। ठीक है, इसका जो मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। क्या है? रिस्पॉन्स टू समवन किसी पर प्रतिक्रिया करना, विथ एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। ठीक है, अचानक या मतलब जानकारी, अधूरा जानकारी के बिना, माने बेकार का गुस्सा किसी पे करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर।
ठीक है। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट कंटेन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ एरर है। लक्की वाज एनोयड टू डिस्कवर्ड, ये तो सही है। दैट हर हस्बैंड, ये भी सही है फ्रेंड्स। हैड टॉकिंग, देखिए यहाँ गलत है, हैड के बाद जो है ना हमेशा V3 आएगा। हैड के बाद फ्रेंड्स हमेशा क्या आएगा, V3। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, V4, तो गलत है फ्रेंड्स। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हैड टॉकिंग हर कीज, ठीक है, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताएं कि टॉकिंग के क्या आएगा। देखिए करेक्ट आंसर है लक्की वाज अनाउंस टू डिस्कवर दैट हर हस्बैंड हैज टेकन द की ऑफ हर कार। ठीक है, आप लोग को तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ देख रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसे समझ में नहीं आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 20 क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन, यानी देखिए इसका सीधा सीधी मीनिंग होता है हिंदी में क्या, एक तीर में दो निशान, एक तीर में दो निशान। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन जाते हैं। फेस सेवरल प्रॉब्लम एट टाइम, ये नहीं होगा। टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग ए सिंगल वर्क, देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मीनिंग दे रहा है टू अचीव टू थिंग्स डूइंग या सिंगल एक्शन। ठीक है, यानी एक सिंगल एक्शन से हम लोग दो चीज अचीव कर लिए, और वहां बोल रहे हैं किल टू बर्ड्स वन स्टोन, यानी एक तीर से हमने दो पक्षी, एक पत्थर से हमने दो पक्षी को मारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब कंप्रीहेंशन की ओर। देखिए आपका कंप्रीहेंशन आगे है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं। क्या है आपका कंप्रीहेंशन फ्रेंड्स, देख सकते हैं कंप्रीहेंशन है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है ना वीडियो को रोक के कंप्रीहेंशन 2 बार पढ़िएगा, ठीक है, ताकि समझ में आवे। ठीक, तो चलिए हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर करवाते हुए बढ़ेंगे। देखिए ट्रेजेडी, ठीक है, क्या है ट्रेजेडी। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेजेडी हैज वंस अगेन स्ट्रक द, क्या है वेलाकुटेली, ठीक है, वेलन चुकेटेल फैमिली। ठीक है, ये कोई फैमिली का नाम है। ऑफ सोपी कड्डा विलेज इन केरला कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट इज ऑन मोर मेंबर रिक्त स्थान टू द निपाह वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे। ठीक है, क्या है कि मतलब जो है ना वेला परिवार में वो क्या है फैमिली है केरला में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, वन और मेंबर रिक्त स्थान टू निपाह वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे। तो चलिए देखते हैं हमारा रिक्त स्थान 1 में क्या हमें भरना है। ए में है क्या है, देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ 4 ठो दे रखा है। क्या सकम्ड, क्या है सकम्ड। ए, बी में पाइंडियर, सी में इम्बेज, डी में डाइट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संकट मतलब क्या होता है, हार मानना, झुक जाना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ही राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स 1 में जो आपका ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। क्या सकम्ड टू द निफा वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे, मतलब जो है ना निफा वायरस के कारण उस व्यक्ति का क्या बोल सकते हैं, मतलब वो आप तो छोड़ दिया होगा, धरती छोड़ दिया होगा। ठीक है, चलिए 1 फोड़ दिए ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्सडे फुल स्टॉप है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन 2 देखेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी जयश्री टोल्ड दैट द मूसा नाम था 60 हु हैड बीन रिक्त स्थान ट्रीटमेंट एट बेबी। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2 क्या है, डिवाइजिंग, अंडरगोइंग, मीनिंग और वर्किंग। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी अंडरगोइंग। ठीक है, ट्रीटमेंट अंडरगोइंग क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान 2 में हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी जयश्री टोल्ड भी मूसा 16 हु हैड बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल इन सिटी। ठीक है, डाइड ऑन 24 मॉर्निंग, यानी मई 24 मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक 3 की ओर बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे मई 24 मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, दिस इज द 4th डेथ इन द फैमिली, उस फैमिली में जो यह 4th डेथ था। एज मूसा सन्स मोहम्मद सबिता एंड मोहम्मद सलीह एंड सिस्टर इन लॉ मरियम टू हैड डाइड ऑफ द इन्फेक्शन रिक्त स्थान मई। तो देखिए देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए में है ई, बी में 1, सी में 4, डी में 3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स इन मई। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन 3 में हो जाएगा क्या, देखिए फिर से सेंटेंस पढ़ देते हैं यहाँ से। मूसा सन्स मोहम्मद सबिता एंड मोहम्मद सली एंड सिस्टर इन लॉ मरियम टू हैड डाइड ऑन
डाइड ऑफ द इन्फेक्शन इन मई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर। ठीक है, देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स 4 क्या फ्रेंड्स, विथ दिस क्या, विथ दिस द डेड रिक्त स्थान ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन हैज गॉन अप टू 12। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 4 का ऑप्शन क्या दे रखा है, टॉल, TOLL टॉल, BTOLE टॉल, C स्क्रॉल, D रोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ आपका टी मतलब TOLL होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, द डेथ टोल ड्यू टू वायरस। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसको हम दिखा ले रहे हैं थोड़ा। टोल का मतलब होता है फ्रेंड्स, डेथ टोल मतलब होता है मरने वालों की संख्या, कहाँ तक पहुँच गई, 12 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये आपका लास्ट है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स 5वां देखेंगे हम लोग, क्या है, 2 persons हुज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सैंपल्स वेयर रिक्त स्थान पॉजिटिव फॉर द इन्फेक्शन आर अंडरगोइंग। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, वेयर ए में है रेस्टेड, बी में सपोर्टेड, सी में इम्प्लीटेड, डी में टेस्टेड। तो टेस्टेड होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्या होगा, टेस्टेड। ठीक है, देखिए सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, 2 persons हुज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सैंपल्स वेयर टेस्टेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।